सभी बस्तर वासियों को हरेली अमावस्या की हार्दिक बधाई और बस्तर दशहरे का आगाज हो चुका है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक बस्तर दशहरे का हुआ आगाज। कलेक्टर चंदन कुमार ने दी बस्तर वासियों को शुभकामनाएं। अभाव में दे रहे क्रिकेट का प्रशिक्षण। प्रशिक्षक टोनी को है प्रशासन से मदद की दरकार। बस्तर पुलिस ने दिया 100 से अधिक बुजुर्गों को छाता। बस्तर से पुलिस के इस मानवीय कार्य की हो रही है सराहना। राखी के मद्देनजर गोल बाजार हुआ गुलजार। बाहर भेजने वाले खरीदार जमकर कर रहे हैं खरीदारी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। जगदलपुर बस्तर में हरेली अमावस्या के मौके पर शहर के करकापाल रानमुंडा में स्थित सती माता मंदिर में एक बार फिर भव्य आयोजन किया गया। दरअसल यहां पर सती माता मंदिर का 100 साल पुराना एक मंदिर है। यहां के पुजारी बताते हैं कि पहले कुसुम के पेड़ में सती माता स्थापित थी। पेश है हरेली अमावस्या पर सुनील साहू की ये रिपोर्ट। इस मंदिर की स्थापना सन 1952 में हुई थी। इसके बाद 1972 में कुसुम के पेड़ में चबूतरे का निर्माण किया गया और अब यहां भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। दरअसल बस्तर वासियों को सती माता से काफी गहरी आस्था है। इसी वजह से हर साल हरेली अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माता के दर्शन के लिए आते हैं और मन्नतें पूरी होने पर बदख बकरा की बलि दी जाती है। हरेली अमावस्या के दिन होने वाली इस विशेष पूजा में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं और मंदिर के आसपास टेंट लगाकर पकवान बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हालांकि यहां के नियम के मुताबिक महिलाएं बलि पूजा का प्रसाद नहीं खाती हैं। इधर गुरुवार को होने वाली हरेली अमावस्या के पूजा विधान को लेकर सती माता टेम्पल के सदस्यों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस मंदिर के बारे में पुजारी और श्रद्धालु ने हमें बताया। यहाँ पर पूजा जब भी होती है, यहाँ लोग अपनी स्वेच्छा से जो भी प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा सकते हैं। पूजा हम लोगों के द्वारा किया जाता है और जब भी किसी व्यक्ति की या व्यक्ति विशेष की मनोकामना प्रार्थना पूर्ण होती है, वो जो करार किया होता है या जो अपने मन में बंधना किया होता है माता को, वो यहाँ चढ़ाते हैं। साल में यह त्यौहार जिसे हम यात्रा के रूप में जाने जाते हैं, सबसे प्रमुख त्यौहार यह होता है। दूसरा बाजार पर्व होता है जो अप्रैल माह में होता है। लेकिन अगर हम उत्सव के रूप में देखें तो यह यात्रा का त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण होता है। माता पूरे अपने बहनों के साथ और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस दिन अपने विराट रूप में यहाँ रहती हैं। काफ़ी लोग की मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगो जो भी है वो सब पूरा होता है, तो काफ़ी भीड़ रहती है। उस वजह से सभी की मान्यताएं पूरी होती हैं। तो कहाँ से आते हैं यहाँ? तो बहुत दूर दूर से आते हैं भैया। रायपुर, भिलाई, बीजापुर, भोपालपट्टनम सभी जगह के हैं। और जैसे यहाँ साल में 2 बार होता है, हर 6-6 महीना में, और सभी की इच्छाएं पूरी होती है, तो सबको श्रद्धा है तो इसलिए आते हैं। पिछले 10-12 सालों से मैं माता का दर्शन करने आता हूँ, सती माता का दर्शन करने आता हूँ। और यहाँ पे ये 100 साल पुराना मंदिर है और 1952 में इसका स्थापना हुआ। 1972 में कुसुम के पेड़ में इनका चबूतरा बना। पहले विराजमान कुसुम के पेड़ में थी माता और बहुत साल पुराना पेड़ होने की वजह से उसको काट के फिर मंदिर का निर्माण किया गया। लाखों भक्त दूर दूर से उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्रा से दर्शन करने आते हैं, माता का दर्शन करने। और दिन में यहाँ पे माता का भंडारा होता है। फिर शाम दोपहर के बाद बलि पूजा होता है जिसमें 150-200 बकरे, मुर्गा, बतख का यहाँ पे बलि दिया जाता है। आज स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के सामने ऐतिहासिक बस्तर दशहरे की पहली रस्म संपन्न हुई। 75 दिन चलने वाले इस पर्व को देखने देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। पेश है हमारे संवाददाता सुनील साहू की एक खास रिपोर्ट। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत गुरुवार को विधि विधान के साथ हुई। हरेली अमावस्या के दिन बस्तर दशहरा की पहली रस्म पाठ जात्रा पूजा विधान पूरा किया गया। परंपरा अनुसार मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने ठुरलू खोटला लकड़ी की पूजा अर्चना करने के बाद बकरा और मांगुर मछली की बलि दी जाती है।
गौरतलब है कि बिलोरी गांव के ग्रामीण लकड़ी लेकर जगदलपुर पहुंचते हैं और इस लकड़ी से रथ बनाने के बड़े हथौड़े और चक्के का निर्माण किया जाता है। रथ निर्माण करने वाले कारीगर, पुजारी और दशहरा पर्व से जुड़े मांझी, चालकी के साथ बस्तर कलेक्टर, महापौर, स्थानीय लोगों की मौजूदगी में बस्तर दशहरा की पहली महत्वपूर्ण रस्म की अदायगी की गई। दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी ने कहा कि हरेली अमावस्या के दिन दशहरे की शुरुआत की जाती है। जो दशहरा का जो है महत्वपूर्ण यात्रा है ये, क्योंकि इसी दिन से जो है दशहरा जो है प्रारंभ हो जाती है और ये 75 दिनों तक जो है 75 दिनों के पीरियड में अंदर जो है ये पूजा पाठ जो है होते रहती है। लेकिन यह जो बहुत ही मुख्य है आज का जो है पाठ यात्रा, जो झाड़ा उमरगांव, मोंगरापाल यहाँ के जो पुजारियों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना करके जो है देवी धामियों को जो है आह्वान करके यहाँ पे जो है उनकी पूजा की गई। ये जो पर्व है लोक आस्था का पर्व है दशहरा, और आज हरियाली अमावस्या से ये जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है आज से प्रारंभ हो जाता है, जो 75 दिन तक चलता है। आज के दिन में एक लकड़ी लाया जाता है जिससे ठुरलू खोटला कहते हैं। आज यहाँ पे बलि पूजन वगैरह होता है और आज के बाद से प्रारंभ हो जाता है दशहरा पर्व। आदिवासियों के बीच कितना प्रसिद्ध है बस्तर का दशहरा? आदिवासियों के प्रति विश्व प्रसिद्ध दशहरा उनका आस्था, समर्पण भाव से आके यहाँ पे कार्य करते हैं। रथ निर्माण में उनका सहयोग रहता है। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने दशहरे पर्व की तैयारी के बारे में बोलते हुए जिले वासियों को बधाई दी। आज हरेली अमावस्या के साथ में ही ये पाठ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। इससे बस्तर दशहरे का आगाज़ होता है और आज से 75 दिवसीय जो बस्तर दशहरा है उसकी शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं पूरे जिले वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हरेली का भी त्यौहार है। मैं हरेली के त्यौहार पे भी आप लोग सभी को और पूरे जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम सभी जो है माँ से ये प्रार्थना करते हैं, माँ दंतेश्वरी से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला टाइम जो दशहरा का है पूरे हर्षोल्लास के साथ रहे, सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो और यहाँ के लोगों के जीवन में और जो सामान्य जो हमारे सामाजिक जो ताना बाना है उसमें वृद्धि हो, उसमें सभी लोग हर्षोल्लास रहे, ऐसे मेरी मनोकामना। कोविड काल के बाद बस्तर दशहरा का ये त्योहार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत भगत सिंह वार्ड क्रमांक 6 में ठेकेदार की लापरवाही के कारण नाली का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है और बाहर मलबा डालने की वजह से रहवासियों को आने जाने की परेशानी और डेंगू मलेरिया फैलने की आशंका बनी हुई है। मोहल्ला के निवासियों ने वार्ड के पार्षद को समस्या से कई बार अवगत कराया। वार्ड पार्षद के द्वारा ध्यान नहीं देने और ठेकेदार की मनमानी की वजह से वार्ड वासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने ग्रैंड न्यूज को बताया। इस गली में हम लोग रहते हैं, ठेकेदार मतलब पार्षद को बोलने के बाद नाली बनाया जा रहा है, परंतु 1.5 महीना हो गया। नहीं 1 जून से पूरा यहाँ पर खुदाई करके छोड़ दिए हैं और इतने ज़्यादा भारी बारिश होने के बावजूद यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है। पूरा कचरा और सेप्टिक टैंक का पानी भी यहाँ जमा हो जाता है, जो बदबू से हम लोग यहाँ पर बदबू रहित जगह में रहते हैं और जिससे बीमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब बच्चे लोग यहीं पर निकलते हैं, यही हमारा आने जाने का रास्ता है। और हमारे यहाँ 1 महीने से नाली बनने का है और मलमा पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ दुनिया भर का बीमारी, मलेरिया, डेंगू और अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो रही है। और हमारे वार्ड में, हमारे गली में कचरा का ढेर लगा हुआ है। वो कचरा 1 महीने से ऊपर हो गया है, वो उठा नहीं रहे हैं और नाली भी अधूरा बना हुआ है। सत्यम चौहान ठेकेदार हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग नली पूरा बनना चाहिए और मलमा उठना चाहिए और आने जाने में असुविधा हो रही है हम लोग को बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे क्या है, और वार्ड में भी गाय पालने वाले लोग भी गाय पाल के छोड़ दिए हैं और गोबर पूरा रोड भर में रहता है, जिससे मतलब हम लोग को आने जाने में असुविधा, पब्लिक को परेशानी हो रहा है और इससे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा है। जिला मुख्यालय जगदलपुर में आज सुबह महारानी अस्पताल परिसर के पीछे खड़ी बेकार वाहनों में आग लग गई। इससे आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। कंडम पड़ी 108 वाहनों और 102 की 2 वाहनों की नीलामी प्रशासन ने की है। इस घटना के कारणों के बारे में बताते हुए एक कर्मचारी ने बताया, कबाड़ को मतलब गाड़ी को काटने के लिए आए थे। तो ये आग कैसे लग गया? वो क्या थोड़ा क्या पहले जो गाड़ी काटा था ना वहाँ पर कचरा वचरा था,
उसके बाद क्या है, थोड़ा ऊपर से चिंगारी फेंका ना तो बुझाते बुझाते बहुत टाइम हो गया। बाल्टी वहाँ नल से डालते थे तो आग कुछ ज़्यादा ही पकड़ लिया। तो नुकसान हुआ है आग लगने से? आग लगने से वो क्या है, थोड़ा कच्चा रहता है ना, वो थोड़ा जल गया है। अच्छा, मतलब नुकसान हो गया आप लोगों को। ये किसके काम के लिए आए थे आप लोग? आज अपना आए थे रियाज भाई। ये कौन है? कैंकेर वाला। ये कबाड़ वो खरीदे? हाँ। अच्छा, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? आज हम लोग का फर्स्ट, कल से आए हैं, आज फर्स्ट दिन है। इससे पहले कौन लिया था इसको? इससे पहले कोई केस काल वाला बात चल रहा था। कोरोना महामारी के शुरुआती दौर की याद आते ही मन झकझोर जाता है। इस महामारी ने देश के सभी व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया था। जन हानि के साथ साथ अर्थ हानि का सामना पूरे विश्व को करना पड़ा था। केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के सहयोग के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री निधि योजना की शुरुआत की और यहां यह योजना फुटकर व्यापारियों को सशक्त और मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित हुई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ बस्तर जिले के 800 लघु व्यापारियों ने लेकर अपने व्यवसाय में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। इस बारे में हमें पूर्व विधायक संतोष बाफना ने बताया। जो स्ट्रीट वेंडर जो लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर के जो लोगों को यहाँ पर राशि दी गई है, उनका यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो होने का कल कार्यक्रम रखा है नगर निगम ने। लेकिन नगर निगम ने अब ये बोर्ड देखा है या स्वनिधि महोत्सव कर दिया है। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना थी, इसका नाम इन्होंने रूपांतर चेंज करके स्वनिधि महोत्सव कर दिया है। और भी जो लोग इस योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम अपना टोल फ्री नंबर देंगे, हम अपना नंबर देंगे, वो हमसे संपर्क करें। उन लोगों को हम लोग आने वाले समय में बैंकों के माध्यम से, चाहे अदर माध्यम से, जहाँ जिस माध्यम से भी हो, लोन दिला के उनकी आजीविका सुनिश्चित रूप से अच्छे तरीके से चले। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, सबके साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो सोच है, उस सोच के अनुरूप हम लोग ये काम कर रहे हैं। बस्तर पुलिस द्वारा बारिश को देखते हुए बस्तर अंचल में 100 से अधिक बुजुर्गों को छाते प्रदान किए गए। बस्तर पुलिस की इस मानवीय पहल की सभी ने सराहना की है। जगदलपुर में क्रिकेट प्रशिक्षक जो कम संसाधनों के बावजूद बच्चों को क्रिकेट का प्रशिक्षण दे रहे हैं, वे लगातार बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बारिश से बचने के लिए झोपड़ी नुमा टेंट बनाया गया है जो बच्चों को धूप और बारिश से बचाता है। टोनी ने बताया कि सरकार के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला है। आइए बात करते हैं, क्या कहा टोनी ने। मैं यहाँ पे 5-6 सालों से 30-35 बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, क्रिकेट का कोचिंग देता हूँ। और जो हमारा परिस्थिति है वो बहुत ख़राब है। यहाँ का जो बड़े बड़े सर लोग हैं, वादा किए थे कि लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, चेंजिंग रूम बना देंगे और नल का सुविधा देंगे। जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं उनको बहुत तकलीफ़ होता है, रोड क्रॉस करके पानी पीने जाते हैं, उनको एक्सीडेंट का चांस रहता है। और हमारी जो लड़कियां हैं जो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको चेंजिंग के लिए बहुत दिक्कत जाता है। चेंजिंग करना सब चीज़ के लिए दिक्कत जाता है। तो जो थे यहाँ के महोदय जी, पहले वो बोले थे कि यहाँ पर पानी का व्यवस्था करा देंगे और चेंजिंग रूम बनवा देंगे। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं किए हैं। तो अपन सब जितने सब मिलकर ये जो झोपड़ी दिख रहा है, अपने हाथों से इसको हम लोग बनाए हैं, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके, तिरपाल लाकर, और इसी में अभी पानी गिरने से बचते हैं, पानी छूटने से फिर खेलते हैं। अभी 2-3 लड़कियों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, ट्रायल देने गए थे रायपुर में, तो वहाँ पर इनका कैंप में नाम आ गया है। और हमारे पास अभी सुविधा अच्छा नहीं है। आपको कहीं से अभी अनुदान कुछ नहीं मिल रही है? नहीं, कहीं से नहीं। क्रिकेट खिलाड़ी झरना देवांगन ने बताया कि यहाँ महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम का अभाव है। यहाँ हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वॉशरूम के लिए होता है और चेंजिंग रूम नहीं है यहाँ। सबसे बड़ी वही दिक्कत होती है। बाकी सब तो हमारे कोच हमारे लिए कर ही देते हैं और ये सब हमारे कोच ने बनाया है। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं खेलने? हम लोग अभी रायपुर में जा रहे हैं, वहाँ कैंप लगा है, कैंप में नाम आया है। तो अभी डेट्स नहीं आई हैं, अभी 1-2 दिन में निकलना है ऐसे है। राधिका नेताम ने कहा, यहाँ सबसे पहले तो चेंजिंग रूम नहीं है, लड़की लोग के लिए वॉशरूम चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। तो अभी हमारे स्टेट कैंप में नाम आया है, 1-2 दिन में निकलना है। कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग? 3 साल चल रहा है मेरा। 3 साल। क्रिकेट खिलाड़ी आदर्श साहू से ग्रैंड न्यूज ने बात की। उन्होंने बताया, मैं यहाँ 6 महीने से खेल रहा हूँ। यहाँ पर सुविधा की कमी है, यहाँ पर चेंजिंग रूम वो सब नहीं है और खेल विभाग से कुछ भी हेल्प नहीं मिल रहा है यहाँ। राखी का त्योहार नजदीक है। स्थानीय गोल बाजार में राखियों के बाजार सज चुके हैं।
जिसमें रंग बिरंगी राखियां खरीदने खरीदार हर दिन आ रहे हैं। ऐसे में बाहर भेजने वाले खरीदार ज्यादा दिख रहे हैं। भाई बहनों के बीच का पवित्र बंधन रक्षाबंधन खुशियों की सौगात लेकर आता है। इसी के तहत बहनों ने अपने भाइयों की कलाई के लिए अपनी पसंद की राखियां खरीदी हैं और जो भाई अभी उनसे दूर है उनके लिए राखी को भेजने की तैयारी कर ली है और खुशी जाहिर करते हुए बताया कि 2 साल तक कोविड के कारण हम लोग अपने भाई से मुलाकात नहीं कर पाए और इस साल यह राखी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। रक्षाबंधन के लिए अपने भाई के लिए राखी खरीदने आई थी। 11 तारीख को है, दूर है, भेजना है, इसलिए जल्दी लेके अपना भेज दे देंगे। कैसा लगता है रक्षाबंधन का त्यौहार आपको? रक्षाबंधन का त्यौहार तो सबके लिए खुशी का त्यौहार है, बहुत अच्छा त्यौहार है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है, इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राखी लेना। किन के लिए? भैया के लिए। कौन सा राखी खरीद रही हैं? ऐसे वाले। कैसा लगता है रक्षाबंधन आपको? बहुत अच्छा लगता है। राखी लेने के लिए आए हुए थे क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आ ही गया है लगभग। अब रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे वर्ष भर में हर भाई हर बहन प्रतीक्षा करते ही हैं, क्योंकि एक भाई को अपने बहन के राखी का इंतज़ार रहता है और एक बहन को अपने भाई के लिए रक्षा का इंतज़ार रहता है। आज राखी लेने आई हूँ क्योंकि पोस्ट करना है, भाई तो अभी बाहर वहाँ जा नहीं सकते इस बार, और इनकी दुकान में बहुत मुझे पसंद आई। बाकी में मैंने घूमा पर इतनी जमी नहीं, पर यहाँ अच्छी लगी। और एक ऐसा त्यौहार है भाई और बहन का कि मन तो करता है जाने का पर जा नहीं सकते हैं। और इस बार राखियों का भी कुछ नया है स्टॉक। 2 साल से जो कोविड के कारण इतना नहीं हो पाया, पर इस बार काफ़ी अच्छा मतलब नया माल देखने को मिल रहा है। आपके पास कैसे राखियाँ हैं? मेरे पास में आपका चंदन का राखी मिल जाएगा, प्लस स्टोन राखी मिल जाएगा। एडी कंपनी का भी राखी है जो 300-400 रुपये के अंदर में आती है, अच्छी कंपनी की। आपके पास कैसे टाइप से ग्राहक आ रहा है? अभी मेरे पास लेडीज़ ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं, जिनके जो भाई लोग बहुत दूर दूर में रहते हैं, उनके भेजने के लिए अभी राखी का खरीदारी हो रहा है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज़ जगदलपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।